हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ਆਪਾਂ इस वीडियो च अपना सैकेंड चैप्टर यूनिट 3 का सैकेंड चैप्टर फ्रिक्शन फिनिश कर रहे। इस वीडियो च कोई खास इंपोर्टेंट इन्ने टॉपिक्स नहीं आए, ऑलरेडी तुसीं अपनी छोटे क्लासेस अपने बचपन च रीड कर चुके हो। एक क्वेश्चन हमेशा आंदा होंदा छोटे क्लासेस बचपन च, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, शो दैट या कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन जरूरी है, एंड फ्रिक्शन इज इवल, फ्रिक्शन एक बुराई भी है। अगर आप ये डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी, नेसेसरी च असीं फ्रिक्शन दी एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस वो टॉपिक बन जाएगा फ्रिक्शन इज नेसेसरी। एंड अगर असं ये शो करते हैं कि फ्रिक्शन इज इवल, असं फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते बन जाएगा फ्रिक्शन इज इवल। चलो आप पहला कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। कुछ एडवांटेजेस तुसीं अपनी डेली लाइफ च देखो, सोचो, देखो भी की फायदे ने फ्रिक्शन के। सब तो फर्स्ट बेनिफिट, फ्रिक्शन नाल असीं ब्रेक्स लगा सकते हैं अपने व्हीकल्स की। ब्रेक्स लगा के असीं अपने व्हीकल्स की स्पीड घटा सकते हैं, एक्सीडेंट होने तो बचाया जा सकता है। ब्रेक्स लगा के असीं अपना व्हीकल रोक सकते हैं, है ना। सिर्फ जे फ्रिक्शन ना होएगी फिर ब्रेक्स ही नहीं लगनियां, एक्सीडेंट्स होंगे, व्हीकल्स रुकने नहीं है, है ना। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रिक्शन का। असीं फ्रिक्शन की हेल्प लैके बाय अप्लाइंग ब्रेक्स असीं अपने व्हीकल्स रोक सकते हैं, उन्होंने स्पीड घटा सकते हैं। ठीक है, होर सोचो कुछ बेनिफिट्स फ्रिक्शन के, असीं एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, है ना, असीं फ्रिक्शन की हेल्प लैके ब्रेक्स लगाते हैं। होर सोचो बेटा, होर चौक नाल बोर्ड पे अगर लिख सकते हो, बोर्ड पे विद द हेल्प ऑफ चौक तो ता लिख सकते हो जो बोर्ड है थोड़ा रफ हो गया, रफ फ्रिक्शन हो गया तो बेटा उस पर चौक चलेगा, ता लिखा जाएगा। जो थोड़ा बोर्ड स्मूथ होएगा ना, स्मूथ थोड़ा चौक उस पर चलना नहीं है, चौक ना स्लिप करेगा, स्लिप करेगा, वो बोर्ड पे लिखा नहीं है। दैट मीन्स if we can write on blackboard with the help of chalk then it is due to friction होनी चाहिए। स्मूथ बोर्ड होएगा उस पर तुसी चौक ना लिख नहीं सकते, तुसी चौक चलाने की कोशिश करोगे, है ना, चौक स्लिप करेगा, लिखा नहीं है। सेम इज द कंसेप्ट ऑफ व्हेन यू राइट ऑन कॉपी ऑन पेपर विद पेन। जो तुसी पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर पेन ना लिखते हो तो बेटा पेन नाल भी तां ही लिखा जाएगा जो थोड़ा पेपर रफ है। ठीक है, पेपर रफ होएगा, उस फ्रिक्शन कारण थोड़े पेन की जी निप होंगी है, टिप उस पर छोटी बॉल होंगी है, वो बॉल रोटेट करती है, वो बॉल रोटेट करती है फिर लिखा जाता। क्लियर। जे तुसीं कदे अपने पेन नाल पॉलीथीन ते देखियो, पॉलीथीन स्मूथ होंदा है, पॉलीथीन स्मूथ होंदा है, कदे पेन नाल उस पर लिख के देखियो, ईजीली नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन स्मूथ है, स्मूथ होने करके थोड़े पेन की जी बॉल है, टिप उन्होंने रोटेट नहीं कर पाता। इस करके स्मूथ पॉलीथीन के ऊपर लिखना टफ है। पेपर रफ होता है, रफ होने करके फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने करके बॉल जी पेन की टिप च बॉल होती है, बॉल रोटेट करती है एंड फिर लिखा है। वी कैन राइट ऑन पेपर, we can write on paper due to the friction। असी अगर तुर सकते हैं, तुरते हैं ना रोड पे तुरते हैं, इट इज आल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर असी मतलब अगर मान लो फ्रिक्शन ना होती तो रोड सरफेस स्मूथ होएगा तो असी स्लिप करांगे, तुर नहीं सकांगे, सानू ग्राउंड तो रिएक्शन नहीं मिलना खड़ा होना, असी अपना पैर अगे रखने की कोशिश करांगे, अगे ही स्लिप कर जाएंगे अगर सरफेस स्मूथ है। तो अगर असी वॉक भी करते हैं ना, तुरते भी है, इट इज ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड बेटा डेली लाइफ से बहुत सारी एडवांटेजेस है, अपने अपने दिमाग से सोचो जितनी मर्जी एडवांटेजेस लिख सकते फ्रिक्शन।
चार पांच एडवांटेजेस लिखो, थोड़ा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन इज इवल डिस्कस करना है तो अगे डिसएडवांटेजेस डिस्कस करो। डिसएडवांटेजेस सोचो कि नुकसान ने बेटा फ्रिक्शन दे। फ्रिक्शन का नुकसान है कि साडे शूज घसते ने टुटते ने, सानू नवे लियाने पैंदे ने, है ना। जिवें साडे शूज घसते टुटते ने उवें मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स घसते हैं। जो कोई मशीन चलती है फ्रिक्शन के कारण वो डिफरेंट पार्ट्स घसते हैं टुटते हैं, फिर सानू नवे पाने पैंदे ने, खर्चा होंदा साडा। अगर फ्रिक्शन नहीं होएगी या फ्रिक्शन घट होएगी साडे पार्ट्स घट घसणगे, काफ़ी देर तक वर्क करेंगे, साडा खर्चा नहीं होएगा, है ना। तो बेटा मशीनरी के पार्ट्स या साडे शूज दे विच जिहड़ा वीयर एंड टीयर होंदा है, वीयर एंड टीयर घसना एंड टुटना, है ना, किस दे कारण फ्रिक्शन कारण साडे व्हीकल्स रुकते हैं। फ्रिक्शन साडे व्हीकल्स के मोशन को की करती है, अपोज करती है, साडे व्हीकल्स को रोकती है। इस करके साडे व्हीकल्स चलने वास्ते फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मतलब जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी उतना व्हीकल ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। व्हीकल्स की एफिशिएंसी, मशीनरी की एफिशिएंसी घटेगी। जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी उतनी एफिशिएंसी घटेगी, ठीक है। सो फ्रिक्शन डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल्स, फ्रिक्शन डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, ऑन एफिशिएंसी, ठीक है। और सोचो कि नुकसान हो सकते हैं फ्रिक्शन के, सोचो बेटा व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की हो सकते हैं। जिवें फ्रिक्शन रगड़ खान नाल कई बार ना मशीनरीज इन्नियां गर्म हो जाती हैं भी हीट प्रोड्यूस हो। फ्रिक्शन के कारण की प्रोड्यूस होती है हीट, उस हीट के नाल कई बार मशीन्स बर्न हो जाती हैं, उन्हां दी वायर्स मेल्ट हो जाती हैं, सानू फिर नवी मशीन लियानी पैंदी, है ना। तो जिहड़ी ओवर एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, उस हीट कारण कई बार मशीनरीज डैमेज हो सकती हैं, मेल्ट हो सकती हैं। इट इज आल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। सानू तुरन वास्ते एनर्जी लगानी पैंदी है। जे फ्रिक्शन थोड़ी ही घट होएगी तो असीं ईजीली तुर पावांगे। जे जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी सानू उन्ना तुरना मुश्किल होएगा, साडी एनर्जी का लॉस होएगा, साडी बॉडी की एनर्जी लॉस अगर होगी तो इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन वॉकिंग के दौरान, ठीक है। फ्रिक्शन सानू वॉक करने में हेल्प करती है, बट ज़्यादा फ्रिक्शन साडी बॉडी की एनर्जी का की करेगी, लॉस करेगी। सो हमें असी डिफरेंट डिसएडवांटेजेस डिस्कस करके ये शो कर सकते हैं फ्रिक्शन इज इवल। सो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, शो दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, तो असी इस फ्रिक्शन के 4-5 एडवांटेजेस डिस्कस कर दो, 4-5 डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? मेथड्स ऑफ reducing friction. सब तो फर्स्ट मेथड lubrication. lubricant सप्लाई कर ऑयल्स, ऑयलिंग तुम पढ़िया भी होएगा, देखा भी होएगा किसी टाइम टू टाइम अगर ਅਸੀਂ कोई मशीन यूज कर रहे हैं सम टाइम टू टाइम हम ऑयल देना चाहिए, मशीनरी को ऑयल देने ਅਸੀਂ साइकिल की चेन अगर चलाने तो साइकिल की चेन को ग्रीस किया जाता है ना। डिफरेंट मशीनरी के पार्ट्स को डिफरेंट ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करके इसी फ्रिक्शन घटा सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स नाल फ्रिक्शन किवें घटेगी? ल्यूब्रिकेंट्स के नाल पता की होएगा, जेड़ा सरफेस रफ है जिस बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, ल्यूब्रिकेंट्स नाल फिल हो जाएंगे। जो फिल हो जाएंगे तो बेटा सरफेस एंड स्मूथ हो जाएगा। जो सरफेस स्मूथ बन गया है ना, जितने प्रोग्रेशंस एंड डिप्रेशंस घट होंगे उतनी फ्रिक्शन घट होगी। तो ल्यूब्रिकेंट्स इना डिप्रेशंस फिल होके उन्हां डिप्रेशंस को घटा देंगे ने। जो डिप्रेशंस घट गया तो इंटरलॉकिंग घट जाएगी, फ्रिक्शन घट जाएगी। सो बाय अप्लाइंग lubricants, lubrication, by greasing, by oiling, by polishing, second by polishing, सरफेस को पॉलिश कर दो,
पॉलिश करके, पॉलिश करना कंसेप्ट भी है बेटा, पॉलिश कर दोगे आ चीज़ां फिल हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग घट जाएगी, फ्रिक्शन घट जाएगी। सो बाय पॉलिशिंग, बाय लुब्रिकेटिंग ਅਸੀਂ फ्रिक्शन घटा सकते हैं। थर्ड, बाय यूजिंग टायर्स, बाय यूजिंग रोलर्स, बाय यूजिंग रोलर्स, रोलर्स यूज करके ਅਸੀਂ फ्रिक्शन घटा सकते हैं। क्योंकि अगर ਅਸੀਂ छोटे छोटे रोलर्स यूज करांगे, टायर्स यूज करांगे तो साडा ਜਿਹੜਾ सरफेस है वो दूसरे सरफेस से स्लाइड नहीं करेगा, रोल करके जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ सूटकेस ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ स्लाइड करवा के लेके जाते हैं तो इट इज डिफिकल्ट, बट उसे सूटकेस के नीचे अगर टायर्स लगा देते हैं, टायर्स लगा के फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ घड़ीस के लेके आइए, फिर वो टायर्स रोल करनगे ਤੇ सूटकेस एक जगह तो दूसरी जगह ले जाना ईजी हो जाएगा। क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इट कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन घट होती है। समझ गए? तो ਅਸੀਂ रोलर्स यूज करके, टायर्स यूज करके फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। समझ गए? फोर्थ, बाय स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग स्ट्रीमलाइनिंग होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उन्हें एयर च मूव करना है तो उसकी शेप अगों तीखी बना दी है। शेप को अगों तीखी बना देना, इनको कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। बोट्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन्हां दी शेप्स फ्रंट साइड तो शार्प होंगे ने, तिखियां होंगे। क्योंकि जो ये चीज़ां ने बोट होगी, शिप होगी, जो ये वाटर च मूव करेगी है ना, तो ये वाटर को चीरती हुई आएगी। अगर इसका फ्रंट साइड तिखा होएगा ना तो वाटर को पेनिट्रेट करते हुए उसको निकलेगा। एनी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर अगों शार्प बनाए जाते हैं, इस करके भी जो एयर च मूव करेंगे है ना तो एयर को पेनिट्रेट करके ईजीली उस चले जाए। तो शेप्स को अगों शार्प बना के स्ट्रीमलाइनिंग करके ऐसे फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? फिफ्थ मेथड, बाय यूजिंग सूटेबल मटेरियल्स, बाय यूजिंग सूटेबल मटेरियल्स, सूटेबल मटेरियल्स यूज करके, जिवें फॉर एग्जांपल जिवें बेटा ਜਿਹੜੇ टायर्स होंगे ने, टायर्स वो रबड़ के बनाए जाते हैं। व्हीकल के ऐसे टायर्स होंगे ने ना, वो रबड़ के होंगे ने, वो आयरन के ही क्यों नहीं यूज किए होंगे, बल्कि ये आयरन के यूज किए जान तो कदे पंक्चर नहीं होंगे। सोचा करें भी अगर वो टायर्स कार दे, बस दे, स्कूटी दे, बाईसाइकिल के टायर्स रबड़ के होंगे जो रबड़ की जगह असी आयरन के ही यूज कर दिए है ना, आयरन के यूज कर दिए इन्होंने कभी पंक्चर नहीं होंगे, फायदा होगा। फिर वो आयरन के क्यों यूज होंगे, रबड़ के क्यों यूज होंगे? उसका कारण है क्योंकि आयरन एंड कंक्रीट, कंक्रीट मतलब जिस चीज़ की रॉड बनी हुई है, बजरी की, लुक की, रेते की है ना, रेता, लुक, बजरी, इन सारे असीं कंक्रीट कहते हैं। आयरन के कंक्रीट फ्रिक्शन लार्ज होगी, फ्रिक्शन लार्ज होगी, व्हीकल्स की फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी, फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी, व्हीकल ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेंगे। एक पंक्चर लगाने पर उतना खर्चा नहीं होता, फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, व्हीकल फ्यूल बहुत कंज्यूम करेगी। मोर ओवर रोड्स टूटेंगी है ना, तो नुकसान है। दैट्स वाई आयरन के टायर्स नहीं बनाते। रबड़ के कंक्रीट, रबड़ एंड कंक्रीट फ्रिक्शन स्मॉल होती है। ठीक है? इस करके टायर्स रबड़ के बनते हैं। इसी तरीके जिन्हें सानू पता है कि कंक्रीट के रबड़ च फ्रिक्शन घट है ना, तो असं सूटेबल मटीरियल यूज करके फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते है ना। सूटेबल किस मटीरियल की फ्रिक्शन ज़्यादा है वो ना यूज करो,
मटीरियल की फ्रिक्शन घट है वो यूज करो, सुटेबल मटीरियल्स यूज करके ਅਸੀਂ फ्रिक्शन ਨੂੰ डिक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन बेटा, लुब्रिकेशन, पॉलिशिंग, रोलर्स यूज करके, स्ट्रीमलाइनिंग करके एंड सुटेबल मटीरियल्स यूज करके ਅਸੀਂ फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। विद दिस अपना जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर सीगा, छोटा ही चैप्टर सीगा, ये ओवर हो चुका है। होप के समय आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।